हरे माधव। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी सद्गुरु श्री चरणों में करें जी। हरे माधव। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना, जाए फिर आना जाना, उठ जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा
धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हम सभी अपने हरि राया सतगुरु की ओट में सत्संग के पावन अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एकचित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ सभी प्राप्त कर सकें जी। हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी। प्रेम बिना सब घट सूने। सतगुर प्रेम धरो, घट भरो प्यारे। बिन एह प्रेम अमृत हरि को न पावे। सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो। कहे माधव शाह सुनो मेरे प्यारो। कहे माधव शाह सुनो मेरे प्यारो। प्रेम की न जात न पाता, जूं साहिब है अलग माता। साचा प्रेम मन धरो। भ्रम में गढ़ एह प्रेम ना उपजे। प्यारे सत्संग प्रेमियों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। आज के सत्संग की वाणी सतगुरु शहंशाह बाबा माधव शाह साहेब जी द्वारा फरमाई रूहानी रब्बी वाणी है। आप जी अपनी अमृत वाणी के जरिए चिता रहे हैं कि शिष्य मुरीद को मुर्शिद सतगुरु के प्रति, साथ संगत के प्रति किस तरह प्रेम रखना है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के प्रेम को घट में प्रकट करने का केवल एक ही साधन है, पूर्ण साध संगत। दुनिया के सारे धर्म इसी पर खुलकर मोहर भी लगाते हैं। आप जी अपनी अनमोल वाणी में सतगुरु प्रीत की रोशनी दे रहे हैं।
सतगुरु प्रेम धरो घट भरो प्यारे, बिन एह प्रेम अमृत हरि को न पावे। सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो, सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो। हरि राया सतगुरु भजन सिमरन का भंडारी सतगुरु वास्तविकता में हरि का ही रूप है। यानी पूरा सतगुरु और हरि प्रभु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरे सतगुरु के बिना अंदर का अज्ञान अंधेरा दूर नहीं होता। जब पूरे गुरु की संगति चरणों की प्रीत के बौरे बनते हैं, तभी पता चलता है कि वह प्रभु साहिब हमारे अंदर ही गुप्त था। जब सतगुरु प्रेम में हम रंगते हैं, तब वह गुप्त प्रभु प्रकट हो जाता है। यह पूरी बड़ाई प्रत्यक्ष सतगुरु के प्रेम की है। उस मालिक की अगर कोई जात है तो वह है ऊंचा प्रेम। जो भी जीव वक्त के भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु से ऊंचा प्रेम करता है, फिर उसके घट अंदर जो रूहानी अमृत का खजाना छिपा है वह प्रकट हो जाता है। ए बंदे, यदि इस प्रेम का घाव तुम्हें लग गया और तुमने सच्चे होकर सतगुरु चरणों से नींह लौ रमाई, तो फिर तुम प्यारे सतगुरु से जुदा रह नहीं पाओगे। जीना तक दूभर हो जाएगा। अगर सच्चा प्रेम है तो लोक लाज, लोगों के ताने तुम्हारे प्रेम को कम नहीं कर पाएंगे। पर यदि प्रेम कच्चा है तो वह बेडंगा, अड़ियल, शक शुभा, मूर्ता, अविवेकी, अश्रद्धा वाला, झूठा, बनावटी प्रेम है और वह तुम्हें डिगा देगा। कच्चे प्रेमियों की अवगुण भरी आंखें ही डोलायमान हैं। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हम जीवों को सार बात से अवगत करवा रहे हैं कि प्यारे, इस ऊंचे सतगुरु प्रेम को धरना तो ऊंचे हिमालय पर्वत पर चढ़ने के समान है। जो इस कठिन घाटी से गुजरता है, चढ़ता है, वही उसके मूल्य को, भेद को समझ पाता है। जिसे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी फरमाते, औखा पंध पहाड़ जा, औखा पंध पहाड़ जा। ए गुरमुख, अगर तुझे इस रूहानी राह में आगे बढ़ना है तो खुद ही को खत्म कर, तभी तू सतगुरु प्रेम का अमृत पी सकेगा। अगर तू इस रूहानी प्रेम की वाटिका में खिलना चाहता है तो याद रख, सतगुरु के प्रेम को इतना पुख्ता कर दे कि अगर तुझे सर की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उतार के रख दे सतगुरु मुर्शिद के श्री चरणों में। प्रेम करना इंसान के मन की स्वाभाविक विशेषता है। साहिबान जी फरमाते हैं कि मन की इस विशेषता का लाभ उठाओ। जगत के प्रेम से ऊपर उठकर उसे सतगुरु जगदीश के प्रेम में बदल दो। उस प्रभु की प्राप्ति हेतु यह साझा प्रीत का सेतु है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह प्रेम है क्या? प्यारो, जैसे फूलों की सुगंध का अनुभव हो सकता है, उसी तरह प्रेम को भी अनुभव ही किया जा सकता है। समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेम का सहज, सरल, सीधा सादा अर्थ भाव, तड़प, स्नेह, लालसा, अनुराग, प्रीति, मोहब्बत, आनंद, प्रसन्नता, चाह, आकर्षण, कशिश है। पर असंभव है इस प्रेम को शब्दों का रूप दे सकना। संत कबीर जी करुण कठोर नसीहत दे रहे हैं कि प्रेम को हल्का सौदा मत समझो। जो पात्रवान मुरीद हैं, उनकी दुनिया प्रियतम सद्गुरु के प्रेम में भीगी है, और जो कुपात्र हैं, उन्होंने प्रेम को हल्का मामूली समझ लिया है।
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम प्यारे लाल सो, मन दे कीजे भाव। सतगुरु के प्रसाद से, भला बना है दाव। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अगर तुम पूरे सतगुरु के प्रेम में नहीं भीगे, दुई को उतार नहीं फेंका, तो अमृत के भागी नहीं बन सकोगे। यह कोई हाट बाजार में बिकने वाला पदार्थ नहीं है। इस प्रेम का भाव है अपने आप को मिटाना। अंगारों पर चलने के समान है यह सतगुरु प्रेम। उस रूहानी प्रेम के सामने मौत भी छोटी है। जो जीव सतगुरु प्रेम में कुर्बान है, उसकी मौत मौत नहीं होती। और जो बिना सतगुरु प्रेम के जिया है, वो अभी जिया ही नहीं। सच्चे प्रेम से लोग कतराते हैं। प्रेम ज्ञान की कथाएं खूब कथाते हैं, चर्चाएं सभा भी खूब करते हैं, पर सच्चा प्रेम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मिटना नहीं आता। उन्हें खुद ही को सिरधारे रखना अच्छा लगता है। साथ संगत जी, बिना सद्गुरु प्रेम के कोई भी सेवा, कोई भी भक्ति प्रभु मालिक की दरगाह में परवान नहीं होती। चाहे कोई कितना भी ज्ञान कथे या जोग जप तप कमाए, बिना सच्चा प्रेम धारे प्रियतम बाबल को नहीं पा सकते। हरि माधव वाणी में आया, बिन प्रेम सेवा भगत न राचे। चाहे मथ मथ ज्ञान कथो, बहु जोग जप तप कमाओ। सतगुरु शहंशाह सच्चे पातशाह बाबा नारायण शाह साहब जी सच्ची प्रीत की सीख हमें अपनी वाणी के जरिए दे रहे हैं। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, सतगुरु चरण रखो मन धीर। ज्यों माता करे पूत स्यों प्रीता, त्यों प्रीत करो तुम सतगुरु संता। कहे नारायण शाह सुनो संतो, ऐसी मौज में हैं जो वर्ते। सो साहिब तिसे खोजे, सो साहिब तिसे खोजे। सच्चा प्रेमी भगत सतगुरु प्रेम में 8 पहर भीना रहता है। जैसे लोभी दाम के लिए छिन छिन खिन खिन मतवाला बना रहता है, जैसे माता का पुत्र के साथ अटूट निस्वार्थ प्रेम रहता है, वैसे ही सच्चे मुरीद प्रेमी को भी प्यारे सद्गुरु के श्री चरणों में श्रद्धा प्रेम रमाए रखना चाहिए। तभी वह मुरीद भंवरे की तरह प्रेम में मगन हो अमृत रस पीते रहते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिख दिया, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भाव यह कि सिवाय पूरे सतगुरु के कोई भी जीव भव सागर को पार नहीं कर सकता। चाहे वह ब्रह्मा जी शंकर जी के सम पदवी प्राप्त क्यों न हो। पूरे सद्गुरु के रूहानी प्रेम को जो जीव जान लेता है, उसके अंदर प्रेम शब्द का अर्थ भी प्रकट हो जाता है। वह हरि अनुभव की झलक पा लेता है, क्योंकि अकथ कहानी हरिहर प्रेम की है। सद्गुरु प्रेम का यह कल्प वृक्ष बिन धरती और बिन बीज के उगता बढ़ता और फैलता है। यह अलौकिक दिव्य वृक्ष है, जिसमें आत्मिक आनंद के अनगिनत अलौकिक ज्योतिर्मय फल उगते हैं, और इसका स्वाद गुरुमुख प्रेमी मुरीद प्रत्यक्ष पूरे गुरु की दया रहमत से ले पाते हैं। बगैर पूरन संत सद्गुरु के, बगैर सच्चे प्रेम के यह तार कभी नहीं जुड़ पाती। वक्त के प्रत्यक्ष भजन सिमरन के भंडारी संत सतगुरु अमृत के महाकुंड हैं, जिसे प्रेमी गुरुमुख
अपनी पात्रता के अनुसार पाते हैं। जब तक बंदे के दिल में मुर्शिद के लिए परवाने जैसी तड़प पैदा नहीं होती, जब तक वह अपने सारे ख्यालात औरों से हटाकर अपने मुर्शिद प्रियतम पर नहीं टिकाता, जब तक वह अपना सारा का सारा जीवन प्यारे मुर्शिद की प्राप्ति के लिए दाव नहीं लगाता, तब तक उसे अमरे दौलत नहीं मिल सकती। हरिराया सतगुरु का सच्चा प्रेमी आशिक दुनिया के मान शान का मोहताज कभी नहीं होता। मुर्शिद सतगुरु के इश्क की शमा उसके दिल में सदा जलती है। फिर उस प्रभु खावंद की हस्ती का भेद भी अंतर में खुल जाता है। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी ऐसे कौल वचन कहते, भाई बत्थी न चो अंदर हिक बाहर ब्यो, यानी हृदय का पात्र प्रेम से स्वच्छ करो, निर्मल करो, एक चेहरा धर कर आओ। जितना हृदय का प्याला निर्मल होगा, निष्कपट होगा, उतना ही हरि माधव के रस को पी सकोगे। बाहर तो केवल धूल के अलावा और कुछ नहीं है। किसी के हाथ जो कुछ लगा है तो धूल ही लगी है। भीतर तो मेरा माधव मालिक है, उसका साम्राज्य नगर बुना है। अगर तुम तिरछे या ईर्ष्ये बन आओगे तो तुम्हारी पात्रता घटती जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर मनमति का कूड़ा करकट भरा है, और जब तक यह जलता नहीं तब तक अंदर का कुनबा स्वच्छ नहीं हो सकता, मन निर्मल नहीं हो सकता। संत जी मुरीदों को चिता रहे हैं कि पूरे सतगुरु चरणों में अनंत अथाह की दौलत भरी है, पर तुम उनकी मौज को नहीं जान पाते, इसलिए खाली रह जाते हो। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। द्वार धनी में पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजही जो दर छोड़ न जाए। प्यारो, सच्चे प्रेमी भगत पूरे गुरुदेव की शरण संगत में पड़े रहते हैं। मुर्शिद चाहे कितनी भी रूहानी ताड़ फटकार दे, फिर भी वे शिष्य टिके रहते हैं। सतगुरु जी सच्चे आत्मिक नाम के धनी हैं। वे आज नहीं तो कल हमारी गुनाहों को बख्श हमें शरण में रख लेंगे। ऐ मुरीद, हौसला मत हारो, निजारी बख्शाने में कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि द्वार धनी में पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजही जो दर छोड़ न जाए। बंधुओं, जिसने भी अपने अंदर अमृत पाया है, पूर्ण प्रत्यक्ष सतगुरु में सच्चा प्रेम धर अंतर में शब्द नाम कमाई से ही पाया है, और ऐसा पक्का सच्चा रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। आप बाबा जी समझाते हैं, गुरुमुख प्रेमी अंदर में हर पल हर क्षण सतगुरु बाबल प्रियतम के सिमरन में खोया ही रहता है। तन मन रोम रोम उसका सतगुरु श्री चरणों का ध्यान करता ही रहता है। फिर इसी प्रेम के जरिए नश्वर दुनिया के प्रेम से वह उठकर उस अविनाशी माधवपुरी में पहुंचता है। कुल मालिक अनहल के राजे सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य का जो अगाध प्रेम सतगुरु हरि में होता है, वह उसकी आत्मा को सुंदर निहाल कर देता है। पर पूर्ण दरवेशों ने सावधान करते हुए चिताया भी कि रुको, हमारी बात समझ लो। सियाने मूल न पावंदे, नगरी है बौरी, वहां सब बौरे फिरे, चतुरा नहीं ठौरी। आगे पौड़ी प्रेम की, नेमी नहीं पावे, शीस उतारे भुई धरे, ता इस घर आवे। शीस उतारे भुई धरे, ता इस घर आवे।
आज इंसान भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। बड़ा फासला दोनों के बीच खड़ा हो गया है। प्रेम के नाम पर इतने मुखौटे ओढ़ रखे हैं कि जो उसका असल चेहरा है उसे उसका पता ही नहीं। जब तक वह प्रेम नहीं तब तक आत्मिक नूर, स्थायी शांति भी नहीं मिलती। गुरु की प्यारी संगतों, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने संपूर्ण परमार्थ की कुंजी इन सिंधी अल्फाजों में बख्शी। सिर डिने साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार, सिर डिने साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार। सो गुरु की प्यारी संगतों, पात्रता शिष्य को धारण करनी है। सतगुरु तो मेहर दया के अनंत भंडार सदा बरसा रहे हैं। अब हमें चाहिए कि दुनियावी नाशवान वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रीत न रख, सतगुरु प्रेम के भंवरे बन श्री चरणों में लिव रमाए। बिना किसी शक शुभा के सदैव सच्ची प्रेम प्रीत धार पावन अमृत नाम का सिमरन करते रहें, जिससे सद्गुरु प्रेम के सच्चे पक्के रंग के अधिकारी बन सके। कहे माधव श्याम सुनो मेरे प्यारो, कहे माधव श्याम सुनो मेरे प्यारो, प्रेम की न जात न पाता, जो साहिब है अलग माता। साचा प्रेम मन धरो, भ्रम में गढ़ एह प्रेम ना उपजे। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाईं। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाईं। तुम हो आप पुजारी, प्रीत तुम्हारी हर माधव मुरारी। तू सदा प्रेम में ही बसे हो, प्रेम की रीत अजब निराली।
जाने, तुम संग सतगुर रंग ना भावे। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। सब ते प्रेम की ताड़ी, लिव लाओ प्रेम मत भारी। प्रेम जिन धारा प्रियतम संग, मन धारा जिन सतगुर सतसंग। संग करे आनंद विनोदा, प्रेम ने कीनो कस कस बोरा। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। निमित सबको लगा के पारा, प्रेम की कथा कथे न कथन हारा। जो बूंद समुंदर माहे समाए, ऐसे प्रेमी नित रंग समाए। प्रेम धार होए गजब मोजा, प्रेम किए छटा निरानी। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम का सदा जो अमृत चाखे, तिन भगतन का तुए को प्यारा।
एको प्यारा तिन भगतन का तू एको प्यारा। प्रेम का सदा जो अमृत चाखे, भगतन का तू एको प्यारा। दास ईश्वर बिनती करे, सतगुर दाता प्रेमी जन मेलो। धूलता की जर जर जीवा, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाईं। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाईं। ए बेनती कौन कर रहे है? ए बेनती कर रही है माता पारू। हे प्यारो, निर्मल प्रेम करुणा दया आत्मा दा दिव्य गुण है। पूर्ण संत प्रभु की जोत सदा अपने अलग अलग जामां विच मौजूद है, सत्य ही है। रूप एक और वेश अनेक। ए रूहानी मौज दा वाक्य परम प्रेम का सतगुर बाबा नारायण साहब जी दे समय दा तकरीबन सन 1970 दा है। परम एकता दा ए वाकया माता पारू मां निर्भीक सतगुर प्रेम विच सदा सेवा विच लीन रहंदी सी। आठों पहर उस प्रभु दे गीत गांदी सी। अंदर बाहर जदों भी सतगुर रूहानी परमारथ सत उपदेश वास्ते नगर या डगर जांदे सन, तां साईं जी दे नाल माता गंगू मां और माता पारू मां सेवा प्रेम विच मस्त रहंदियां सन। सतगुर बाबा नारायण साहब जी नूं एक दफा छिक्की यानी पेट उखड़ने की तकलीफ हुई। प्रेमी बाल गोपालिया नूं माता पारू नूं बुलाण वास्ते नारायण शाह साहब जी ने भेजिया कि जाके अम्मा नूं ले आओ। बाल गोपाल हुक्म पाकर दौड़े और अम्मा जी नूं नाल चलन वास्ते कहा। अम्मा पारू मां सतगुर साहब दे हुक्म पा के राह विच अपने बाबल प्रीतम नूं याद करदी सिमरन करदी दरबार साहब दी ओर आ रही है। कहंदे दरबार दे अगे जो मंदिर बनिया होया है, उत्थे कुछ मनमुख लोग बैठे सन, जेड़े दरबार दे निंदा भी करते सन।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਚੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਭੀਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਪਾਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪਾਰੂ ਮਾਂ ਤੇ ਫੇਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੰਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆਪ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾੜਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਬਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੋਟ ਕੈਸੇ ਲਗੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਬ ਤੁਮ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੋ, ਵਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਘਾਓ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਪਾਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਮਾ ਪਾਰੂ ਮਾਂ ਨਿਰਭੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇਨ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਆਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਐਬਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਟਕਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਕਰੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਐਬਦਾਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸਰ ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਅੰਮਾ ਪਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿਮਤ ਦਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਈ रूहानी राजों ऊंची शक्ति दे भेद जब खुलणगे, तब तेरा कुल कुटुंबी सेवा कार्यों विच भागी होएगा। तभी पावन पवित्र बाणी विच भी गुरु पातशाह लिखदे हन, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास पित पाले। पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ए पावन बाणी, तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। करुणा रहमत दया कर आप जी ने फरमाया, माई जो सतगुर संगत नाम सिमरन विच हमेशा जुड़े रहंदे हन, उन्हां दा दुनिया विच कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुनियावी मनमुख लोग उन्हां नूं डिगा नहीं सकते, उन्हां ते हमेशा सतगुर बाबुल दी दया रहमत बनी रहंदी है।
ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਫੇਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੀ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ रूहों से राग द्वेष कर मन में ए बात रमाए बैठे ਹਨ। इन्हां दे अंदर एक कुभाव भरिया होया पारू मां कि सतगुर दे चरनां दे नाल पारू मां बहुत प्यार करदी है और बाबा जी भी इस दे नाल बहुत स्नेह रखते हैं, इस नूं अपने पास अधिक बुलाते हैं। इस तरह दियां व्यर्थ दियां निंदा दे नाल इन्हां मनमुखां दा मन भरिया होया। बाबा जी कहन लगे, भाई इस रूहानी हकीकत में लोक लाज की तनिक भी परवाह ना हो। निष्काम सेवा, सच्चे सिमरन, ध्यान में भीगे रहो। सच्चे रूहानी प्रेमी की यही पहचान है। रूहानी मौज दे मालिक सतगुर बाबा नारायण शाह साहिब जी ने उस वेले वचन फरमाए, जो अभाव के प्रेम से रंगे हैं, काल के रंग में रंगे हैं। उस मंदिर के पास जो भी मनमुख बैठे हैं, वे कितनी ही पूजा अर्चना करते हों, लेकिन बाबा जी ने कहा वो जगह सदा ही सुनी रहेगी। उस जगह पे सदा मैलापन, अभाव और जुए शराब की सोबत वहाँ लगी रहेगी। जो आज तक ये सारे वचन सत्य हो रहे हैं। तभी संत कबीर साहब जी ने ये वचन फरमाए, गुर मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। सो भाई प्यारे भक्तों, प्रभु मालिक के रूप प्रेमी के भगत भगवान की ये महिमा बड़ी निराली है। इसलिए हम प्रेमी हमेशा अदब, मर्यादा, सलीके की चादर को ओढ़ के आएं। पावन पवित्र गुरु गोविंद सिंह महाराज पातशाह की ये वचन, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया उस परमात्मा के बंदों के साथ, उन्होंने ही प्रभु को पाया है। आओ ये पावन पंक्तियाँ प्यार से गायन करें। समाप्ति। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, हो प्रेम के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। प्रेम के तुम हो भूखे साईं, तुम हो भाव के दाता गोसाई। वार वार वंदन करे
सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव